हेलो फ्रेंड्स, अपन इस YouTube चैनल के माध्यम से पूरी 11th की केमिस्ट्री को समझेंगे। आज अपन चैप्टर फर्स्ट का एक टॉपिक मूलानुपाती सूत्र व आणविक सूत्र को समझते हैं। क्या होता है मूलानुपाती सूत्र और आणविक सूत्र, उसको समझने से पहले अपन एक छोटी सी सामान्य चीज समझते हैं। अपन बात करते हैं सूत्र की। जैसे मैंने कहा ऑक्सीजन का सूत्र, ऑक्सीजन का सूत्र तो अपन लिखते हैं O2। ऑक्सीजन के सूत्र की बात की तो अपन लिखते हैं O2। मैंने कहा नमक का सूत्र, नमक का सूत्र तो अपन ने कहा NaCl होता है। मैंने कहा ग्लूकोज का सूत्र, ग्लूकोज का सूत्र तो अपन ने कहा भाई ग्लूकोज का सूत्र C6H12O6 होता है। तो कुल मिला के ये एक यौगिक हो गया और इस यौगिक के अंदर विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की वास्तविक संख्या को दर्शाने वाला जो सूत्र होता है वो कहलाता है आणविक सूत्र। इस यौगिक के अंदर विभिन्न तत्वों के ये जो परमाणु हैं इनको दर्शाने वाली वास्तविक संख्या ही क्या कहलाती हैं? आणविक सूत्र कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? आणविक सूत्र कहलाता है। कौन सी संख्या? वास्तविक संख्या, जो वास्तव में है वास्तविक संख्या ही क्या कहलाती है? आणविक सूत्र कहलाता है। और किसी यौगिक में उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणुओं का सरलतम पूर्ण संख्या अनुपात, सरलतम पूर्ण संख्या अनुपात ही क्या कहलाता है? मूलानुपाती सूत्र कहलाता है। मूलानुपाती सूत्र कहलाता है। कौन सा अनुपात? सरलतम, सरलतम पूर्ण संख्या अनुपात, यही क्या कहलाता है? मूलानुपाती सूत्र कहलाते हैं। तो ये यौगिक हो गया। इस यौगिक का अपन सरलतम पूर्ण संख्या अनुपात निकालते हैं। जितना हो सके उतना सरल करना अपने को। तो अपन ने इसको 6 से डिवाइड किया तो 1 टाइम्स 6 के अंदर 6 का 1 टाइम, 12 के अंदर 2 टाइम्स, ये 2 और ऑक्सीजन के अंदर 1 टाइम्स, तो यहां ऑक्सीजन हो गया 1। तो CH2O ये ग्लूकोज का कौन सा सूत्र हुआ? मूलानुपाती सूत्र हुआ। और इस यौगिक के अंदर जो वास्तविक संख्या है कि भाई कार्बन कितने हैं? कार्बन 6 हैं। हाइड्रोजन कितने हैं? 12 हैं। ऑक्सीजन कितने हैं? 6 हैं। ये जो वास्तविक संख्या है ये कहलाता है आणविक सूत्र। और इस यौगिक के परमाणु का जो सरलतम पूर्ण संख्या अनुपात है वो कहलाता है मूलानुपाती सूत्र। तो ग्लूकोज का आणविक सूत्र होता है C6H12O6। मूलानुपाती सूत्र की बात करते हैं तो CH2O ये कहलाता है मूलानुपाती सूत्र। और अपन उदाहरण द्वारा समझते हैं इसको। तो यहां मैं बात कर रहा हूं यौगिक की। उस यौगिक का आणविक सूत्र या इसको अपन अणुसूत्र भी कहते हैं। और दूसरी बात करते हैं अपन मूलानुपाती सूत्र कि उसका मूलानुपाती सूत्र क्या होगा। मैंने यौगिक के अंदर लिया बेंजीन और बेंजीन का अणुसूत्र होता है वो होता है C6H6। कार्बन भी 6 और हाइड्रोजन भी 6। अब इसका मूलानुपाती सूत्र अपने को निकालना है तो इसका सरलतम अनुपात करते हैं तो आ जाएगा CH ये इसका मूलानुपाती सूत्र हो गया। मैंने बात की एथेन की और एथेन का सूत्र होता है C2H6। अब अपने को इसका मूलानुपाती सूत्र निकालना है तो मैंने इसको 2 से डिवाइड किया तो C, इसको भी डिवाइड किया तो कितना टाइम्स आ गया? 3, यानी CH3 ये एथेन का मूलानुपाती सूत्र। और एथेन का अणुसूत्र की बात करते हैं तो C2H6 हो गया। मैंने बात की एथाइन की। एथाइन की बात करते हैं तो एथाइन का सूत्र होता है C2
H2, C2H2। अब इसके मूलानुपाती सूत्र की बात करनी है तो मैंने इसको सरलतम अनुपात के अंदर ले लिया, तो हो गया अपना CH। ये था इनका मूलानुपाती सूत्र और C2H2 है अणुसूत्र। मैंने और बात कर दी पोटेशियम ऑक्जिलेट, पोटेशियम ऑक्जिलेट, और पोटेशियम ऑक्जिलेट का सूत्र होता है K2C2O4। ये इसका आणविक सूत्र यानी अणुसूत्र हुआ। अब अपन इसके मूलानुपाती सूत्र की बात करते हैं तो सरलतम अनुपात में लेते हैं, 2 से डिवाइड कर दिया अपन ने सबको, तो यहां हो गया KC और यहां हो गया आपका O2 यानी KCO2 पोटेशियम ऑक्जिलेट का मूलानुपाती सूत्र हो जाता है। अब अपन मूलानुपाती सूत्र और अणुसूत्र में क्या संबंध होते हैं वो देखते हैं। मूलानुपाती सूत्र व अणुसूत्र में संबंध, क्या रिलेशन होता है दोनों में वो देख लेते हैं अपन। अणुसूत्र इजिकल टू मूलानुपाती सूत्र इंटू एन। ये सूत्र बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अणुसूत्र और मूलानुपाती सूत्र के अंदर रिलेशन होता है अणुसूत्र इजिकल टू मूलानुपाती सूत्र इंटू एन। या अपन एन की बात करते हैं जहां एन इजिकल टू पूर्णांक, क्या है पूर्णांक, और इसकी वैल्यू कोई भी हो सकती है 1 2 3, कुछ भी वैल्यू अपन रख सकते हैं। तो अणुसूत्र इजिकल टू मूलानुपाती सूत्र इंटू एन। अब ये एन एक पूर्णांक होता है, एन कैसे निकालते हैं, एन इजिकल टू यौगिक का आणविक द्रव्यमान, यौगिक का आणविक द्रव्यमान अपॉन मूलानुपाती सूत्र का द्रव्यमान। इस सूत्र से अपन क्या निकाल सकते हैं, एन निकाल सकते हैं। जब यहां से एन निकल जाता है तो उस मूलानुपाती सूत्र के अंदर एन की वैल्यू रख लेते हैं, जिससे अपने को उस यौगिक का क्या निकल जाता है, अणुसूत्र निकल जाता है। अब अपन आगे देखते हैं मूलानुपाती सूत्र व अणुसूत्र किस प्रकार से निकालते हैं। तो इसके लिए अपन कुछ नियम की बात करते हैं। मूलानुपाती सूत्र व अणुसूत्र निकालने के नियम। मूलानुपाती सूत्र व अणुसूत्र निकालने के नियम, इन नियमों को अपन समझते हैं। पहला इसका जो नियम है वो ये है कि जो द्रव्यमान प्रतिशत है, जो हमें द्रव्यमान प्रतिशत दे रखा है, उसको ग्राम में परिवर्तन करना। द्रव्यमान प्रतिशत को ग्राम में परिवर्तन करना। सबसे पहले अपने को द्रव्यमान प्रतिशत को इसमें परिवर्तन करना, अपने को ग्राम में। जो वैल्यू प्रतिशत में दे रखी है, प्रतिशत हटाकर वहां पर क्या लगाना, अपने को ग्राम में लगाना है, वो ग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा। सेकंड है विभिन्न तत्वों के मोल ज्ञात करना। सेकंड स्टेप है अपना कि क्या ज्ञात करने, मोल ज्ञात करने। थर्ड विभिन्न
तत्वों के मोलों में सबसे छोटी संख्या का भाग देना। जो अपने को मोल प्राप्त होते हैं उन मोलों में जो सबसे छोटी संख्या होती है उस छोटी संख्या से अपने को भाग देना है। प्राप्त संख्या के आधार पर मूलानुपाती सूत्र लिखना, और जो संख्या प्राप्त होती है उस संख्या के आधार पर अपन उसका क्या लिखते हैं, मूलानुपाती सूत्र लिखते हैं। तो ये 4 स्टेप है, उन 4 स्टेप से अपने को क्या ज्ञात कर सकते हैं, मूलानुपाती सूत्र ज्ञात कर सकते हैं। पहला, अपने को क्या करना है, जो प्रतिशत में संख्या दे रखी है उसको ग्राम में परिवर्तन करना है, और ग्राम में परिवर्तन करने के लिए जहां प्रतिशत लगा हुआ है वहां क्या लगाना, अपने को केवल ग्राम लगाना है। दूसरा है, जो अपने को तत्व दे रखे हैं उन विभिन्न तत्वों के क्या ज्ञात करने, अपने को मोल ज्ञात करने हैं। तीसरा है, जो मोल ज्ञात कर लेते हैं उन मोलों में जो सबसे छोटी संख्या होती है मोलों की उसको अपन डिवाइड करते हैं सभी मोलों को। फोर्थ है, प्राप्त जो संख्या डिवाइड करने के बाद जो संख्या प्राप्त होती है उस संख्या के आधार पर अपन उसका क्या लिख लेते हैं, मूलानुपाती सूत्र लिख लेते हैं। अब अणुसूत्र की बात करते हैं अपन। कौन से सूत्र की, अणुसूत्र की बात करते हैं कि अणुसूत्र कैसे ज्ञात करेंगे। तो उसके लिए फर्स्ट स्टेप है मूलानुपाती सूत्र का द्रव्यमान ज्ञात करना। फर्स्ट स्टेप है, जो मूलानुपाती सूत्र प्राप्त हो जाता है उसका अपन द्रव्यमान ज्ञात करते हैं, द्रव्यमान ज्ञात कर लेते हैं। बी रूल्स, ए रूल्स अपने देखा मूलानुपाती सूत्र का द्रव्यमान ज्ञात करना, और बी रूल्स देखते हैं। दिए गए आणविक भार में मूलानुपाती द्रव्यमान का भाग देकर n प्राप्त करते हैं। क्या प्राप्त करना अपने को, n। जो आणविक यौगिक का द्रव्यमान दे रखा होगा, भार या अपन कह सकते हैं यहां पर द्रव्यमान, जो अपने को द्रव्यमान दे रखा होगा उस द्रव्यमान के अंदर, आणविक द्रव्यमान के अंदर अपने को मूलानुपाती सूत्र के द्रव्यमान का भाग देना है, जिसे अपने को क्या प्राप्त हो जाएगा, n प्राप्त हो जाएगा। और तीसरा स्टेप हो जाएगा अणुसूत्र इजिकल टू, जो मूलानुपाती सूत्र है, मूलानुपाती सूत्र इनटू वहां किसकी वैल्यू रखनी है अपने को, जो n आ रखा उस n की वैल्यू अपने को यहां रखनी है, और n की वैल्यू रखते ही अपने पास उस यौगिक का क्या आ जाएगा, अणुसूत्र आ जाएगा। वह आणविक सूत्र को एक उदाहरण द्वारा समझते हैं। जो अपन ने नियम देखे हैं उन नियमों को अपन एक उदाहरण द्वारा सबको समझते हैं। देखिए, एक क्वेश्चन, एक यौगिक में 4.07% हाइड्रोजन, 4.07% कार्बन और 71.65% क्लोरीन है। इसका मोलर द्रव्यमान, आणविक द्रव्यमान 98.96 ग्राम है। इसके मूलानुपाती सूत्र और अणुसूत्र क्या होंगे ये अपने को देखना है। कोई सैंपल है, उस सैंपल के अंदर ये विभिन्न प्रकार के तत्व परसेंट है जिनकी प्रतिशत मात्रा अपने को दे रखी है। इस प्रतिशत मात्रा से अपने को उसका मूलानुपाती सूत्र और अणुसूत्र ज्ञात करना है।
तो अपन ने हाइड्रोजन की जो मात्रा है, प्रतिशत मात्रा, वो है अपने पास 4.07%। कार्बन की जो मात्रा है वो 24.07%। और क्लोरीन की मात्रा है वो 71.65% है। अगर अपन ये प्रतिशत हटा दे, इनके पीछे जी लगा दे, तो वो ग्राम में कन्वर्ट हो जाता है। एक टेबल बनाते हैं जिसके अंदर पहला अपन स्टेप रखते हैं तत्व, सेकंड तत्व का प्रतिशत, थर्ड तत्व का परमाणु द्रव्यमान, फिर मोल ज्ञात करते हैं, इन मोलों का सरलतम अनुपात लिखेंगे, और नेक्स्ट टेबल के अंदर है उस अनुपात से अपन क्या लिख सकते हैं, मूलानुपाती सूत्र लिख सकते हैं। तत्व की बात करते हैं, अपने पास सबसे पहला जो तत्व है वो हाइड्रोजन है। अपन ने यहां पर हाइड्रोजन लिख दिया। सेकंड कौन सा अपने पास, कार्बन, यहां पर अपन ने कार्बन नोट कर दिया। थर्ड कौन सा है, क्लोरीन, तो अपन ने यहां पर Cl क्लोरीन नोट कर दिया। अब सेकंड कॉलम अपने पास तत्व का प्रतिशत, जितनी प्रतिशत मात्रा दे रखी है वो प्रतिशत मात्रा अपन यहां पर लिख लेते हैं। हाइड्रोजन की जो प्रतिशत मात्रा है वो है 4.07%। कार्बन की जो मात्रा है वो 24.07%। 24.07%। फिर क्लोरीन की प्रतिशत मात्रा की बात करते हैं तो वो है 71.65%। ये इनकी प्रतिशत मात्रा आ गई। अब तत्व का परमाणु द्रव्यमान, हाइड्रोजन का अपन जानते हैं 1 होता है, कार्बन का परमाणु द्रव्यमान होता है 12, और क्लोरीन का परमाणु द्रव्यमान होता है 35.5। एंड थर्ड कॉलम के अंदर अपन ने इनके परमाणु द्रव्यमान लिख दिए। अपने को मोल ज्ञात करना है, और मोल अपन ने देख रखा है दिया गया द्रव्यमान बटा मोलर द्रव्यमान या उसका परमाणु द्रव्यमान, उसे डिवाइड करते हैं तो अपने को मोल यानी n प्राप्त होता है। यहाँ अपने को प्रतिशत है तो प्रतिशत वैल्यू रख लेते हैं, और उस तत्व का परमाणु द्रव्यमान से क्या कर देंगे अपन, डिवाइड कर देंगे, तो अपने क्या प्राप्त हो जाएंगे, मोल प्राप्त हो जाएंगे। तो मोल ज्ञात करते हैं हाइड्रोजन के लिए, तो हाइड्रोजन की प्रतिशत मात्रा कितनी है 4.07, और हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है 1 से डिवाइड कर दिया। सेकंड कार्बन की बात करते हैं, कार्बन का प्रतिशत मात्रा कितनी है 24.07 अपॉन इसका परमाणु द्रव्यमान देखते हैं कार्बन का, तो वो अपने पास कितना है 12 है। फिर बात करते हैं अपन क्लोरीन, क्लोरीन की प्रतिशत मात्रा देखते हैं, वो अपने पास है 71.65%। और इसके परमाणु द्रव्यमान की बात करते हैं तो 35.5 होता है, 35.5 हो गया। अब अपन इसके मोल ज्ञात करते हैं तो 1 से डिवाइड करते हैं तो वो आएगा अपने पास 4.07। अब अपन इसको लगभग 4 मानते हैं, कितना मान लेंगे 4, लगभग के अंदर अपन 4 मान लेते हैं। इसको डिवाइड किया अपन ने तो लगभग के अंदर इसके अंदर 2 टाइम्स आएगा, और इसको भी अपन डिवाइड करेंगे तो कितना टाइम्स आ जाएगा 2 टाइम्स आ जाएगा, तो 4 2 2। अब इसका सरलतम अनुपात निकालते हैं, तो सबसे छोटे मोल कितने हैं 2 हैं, 2 को अपन सबसे डिवाइड कर देते हैं, 4 को भी 2 से डिवाइड करेंगे और इस 2 को भी 2 से डिवाइड करेंगे। इसको डिवाइड किया अपन ने सरलतम अनुपात के अंदर 4/2, 2/2 और 2/2, तो यहाँ सरलतम अनुपात आ जाएगा अपने पास 2। इसको डिवाइड किया अपने पास 1 और इसको डिवाइड किया तो कितना आ गया 1। अब इसका मूलानुपाती सूत्र लिखते हैं। पहला अपन कार्बन लिख लेते हैं, कार्बन की मात्रा कितनी यहाँ पर 1 है संख्या, तो यहाँ अपन ने कार्बन को लिखा C1 हो गया। फिर अपन हाइड्रोजन की बात करते हैं, हाइड्रोजन कितने होंगे 2, तो यहाँ अपन ने हाइड्रोजन लिखे और हाइड्रोजन की संख्या लिख दी यहाँ पर अपन ने 2। फिर क्लोरीन, क्लोरीन कितना है 1, तो अपन ने यहाँ लिख दिया Cl। ये तो ये इस यौगिक का क्या आ गया मूलानुपाती सूत्र आ गया। तो अपन लिख लेते हैं यहाँ पर मूलानुपाती सूत्र इज इक्वल टू
CH2Cl। अब अपने को यौगिक का अणु सूत्र ज्ञात करना है। अणु सूत्र ज्ञात करने के पहले अपने को मूलानुपाती सूत्र का द्रव्यमान ज्ञात कर लेते हैं अपन। मूलानुपाती सूत्र का द्रव्यमान, कार्बन की बात करते हैं, कार्बन कितना है यहां पर 1 है, ए का कितना होता है 12, प्लस हाइड्रोजन कितने हैं 2, ए का परमाणु द्रव्यमान होता है 1। क्लोरीन की बात करते हैं, कितना यहां पर क्लोरीन 1, और द्रव्यमान की बात करते हैं एक के तो 35.5 होते हैं। सबको ऐड कर देते हैं मल्टीप्लाई करके, 12 प्लस 2 प्लस 35.5 ऐड कर लेते हैं इनको अपन, 0.5 का 0.5 49.5 आ जाएगा। अब अपन यहां पर क्वेश्चन में अपने को मोलर द्रव्यमान भी दे रखा है यौगिक का। यौगिक का मोलर द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान अणुभार या आणविक भार भी कह सकते हैं अपन। अपने को दे रखा है 98.96 ग्राम। n की वैल्यू ज्ञात करनी अपने को, n बराबर होता है यौगिक का आणविक भार भी कह सकते हैं, मोलर भार भी कह सकते हैं, अणु भार भी कह सकते हैं। मोलर द्रव्यमान अपॉन मूलानुपाती सूत्र का द्रव्यमान। n इजिकल टू यौगिक का मोलर द्रव्यमान कितना है 98.96, मूलानुपाती सूत्र का द्रव्यमान 49.5, 49 को अपन 98 से डिवाइड करेंगे तो लगभग 2 बार जाएगा। अपने पास n की वैल्यू आ गई, वो कितनी आ गई 2 आ गई। अब अपने को अणु सूत्र ज्ञात करना है, और अणु सूत्र इज इक्वल टू होता है मूलानुपाती सूत्र इनटू n। मूलानुपाती सूत्र क्या अपने पास ये है CH2Cl, और n की वैल्यू अपने पास कितनी आ गई 2 आ गई। 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, C2H4Cl2, C2H4Cl2, ये यौगिक का आणविक सूत्र आ गया। तो यौगिक का आणविक सूत्र है आणविक सूत्र C2H4Cl2, C2H4Cl2, और मूलानुपाती सूत्र होता है मूलानुपाती सूत्र CH2Cl।